नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है भोगल में, वो स्थान जहां दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। 25 करोड़ रुपए की चोरी की गई और 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। यही वो उमराव सिंह ज्वेलर्स है जो 1943 से बना हुआ है। लगभग 3 मंजिल इमारत है और इसी के स्ट्रांग रूम में इस चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी करने के लिए 1 बाय 1.5 फीट का एक स्ट्रांग रूम में छेद किया गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सोमवार को इस बाजार की छुट्टी होती है। मंगलवार सुबह जब कर्मचारी यहां पहुंचे तो शटर बंद था, ताले लगे थे, लेकिन जैसे उन्होंने शटर खोला उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस भी सरप्राइज हो गई। पुलिस को भी लगा कि बिना किसी सीसीटीवी की पकड़ में आए कैसे इस चोरी को अंजाम दे दिया गया। यह स्थिति है। आप 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। शोरूम, इतना बड़ा शोरूम, 3 मंजिल का शोरूम जिसमें सोने और चांदी की ज्वेलरी भरी हुई थी, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए कैश थी, जिसको चुरा लिया गया। और अब अंदर शोरूम बिल्कुल साफ है, मानो किसी ने जबरदस्त सफाई की हो। और इस चोरी को अंजाम देने के लिए जो रास्ता चुना गया वो छत का रास्ता था। छत के जरिए चोर घुसे, सीढ़ियों से आए और 1 बाय 1 का एक खांचा खोला गया जिसके जरिए चोर अंदर दाखिल हुए। पुलिस का अनुमान है कि चोरी में जो लोग शामिल थे उनकी कद काठी दुबली है, क्योंकि 1 फीट बाय 1.5 फीट के सुराग के जरिए स्ट्रांग रूम में घुसना आसान नहीं था। आखिर इस 25 करोड़ की लूट को अंजाम कैसे दिया गया, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि दिल्ली के भोगल इलाके में चोरी हुई कैसे। चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी और अलार्म बंद किया। शोरूम की छत पर चढ़े, स्ट्रांग रूम के ऊपर 1.5 फीट चौड़ा छेद किया, लॉकर रूम में घुसे और आराम से चोरी की, क्योंकि चोरों को सटीक टिप मिली थी। उनको पता था कि अगले दिन शोरूम बंद रहेगा। 32 लॉकर्स और काउंटर पर रखे गहने लूटे और फरार हो गए। दिल्ली के भोगल में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करीब 25 करोड़ रुपए की चोरी ने हर किसी को हैरान कर रखा है। कल से जब से खबर आई है, यकीनन यहाँ पर जो तफ्तीश है वो लगातार की जा रही है। पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर आई हुई है। फोरेंसिक जो जांच है हर तरह से वो यहाँ पर की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आपको सादी वर्दी में इतनी ज्यादा यहाँ आसपास के इलाके में पुलिस नजर आएगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एंगल से इसको खंगाला जा रहा है। चोरी हुई या कराई गई, ये 2 सवाल है, क्योंकि लगातार इस एंगल से अब जो स्पेशल टीम है पुलिस की वो तफ्तीश कर रही है कि जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं क्या उनका किसी तरह का कोई हाथ है। 15 साल के करीब, क्योंकि तकरीबन 15 साल में जिन भी लोगों ने इस दुकान पर काम किया है, वो चाहे 1 दिन के लिए किया हो या 1 साल के लिए, जिन लोगों ने भी नौकरी की है उन तमाम की डिटेल पुलिस ने मांगी है। जो स्पेशल टीम लगाई गई है उन्होंने मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी तरह का उनका कोई हाथ तो नहीं है। अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस वक्त ये है कि वो सीसीटीवी, क्योंकि जब ये चोरी हुई, जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको बाकायदा इस बात का इल्म था कि मंडे को ये दुकान बंद रहती है और फिर मंगल को खुलेगी, और वो संडे रात के तकरीबन 11:30 बजे पहुंचे। जो अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि वो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके तारों को काट दिया गया और अंदर वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। तो अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे 8:30 बजे संडे की रात को दुकान बंद, ये जो शॉप है ज्वेलर्स की, ये बंद होती है। उसके फौरन बाद जो चोर है वो एक्टिव होते हैं और फिर वो अंदर घुस जाते हैं। भोगल दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद और सीबीआई ऑफिस कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। जिस अंदाज में चोरी की गई है उससे साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट रेकी हुई थी। बड़ी चोरी के लिए प्रॉपर टाइमिंग सेट की गई थी, क्योंकि शोरूम कब खुलता है कब बंद होता है इसकी सटीक जानकारी थी। 24 सितंबर यानी रविवार को रात 8 बजे शोरूम बंद हुआ। हमेशा की तरह सोमवार को शोरूम बंद था और जब 26 सितंबर को शोरूम खोला
तो चोरी का पता चला कि किसी एक शख्स का ये काम नहीं हो सकता। देखिए एक बराबर में ही ये सीढ़ी है, इसके जरिए आसानी से, क्योंकि ज्यादातर जो किराएदार हैं वो ही यहाँ पर रहते हैं, और उस छत तक, ज्वेलर्स की जो छत है, कैसे आसानी से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इसको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि ये 5th फ्लोर तक आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो ज्वेलर्स की जो शॉप है या जो बिल्डिंग है वो आती है। तो इंडिया टीवी कैमरे से हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इन सीढ़ियों के जरिए। देखिए, और ऊपर आप आएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि क्या इन्हीं सीढ़ियों के जरिए चोर ऊपर तक आए और फिर उन्होंने चोरी की। देखिए, यहाँ पर आइए और इस तस्वीर को देखिए। ये इस घर के जरिए हम ऊपर आए और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए, ये जो छत है ये ज्वेलर्स की छत है, और आसानी के साथ आप यहाँ चढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी मुझे उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ से भी हो सकता है कि चढ़कर वो लोग यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ से आसानी से चढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो नीचे उतर सकते हैं, और जो ज्वेलर्स की शॉप है यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये छत उसी ज्वेलर्स की है, और यहीं से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो चोर है वो चोरी करने के लिए इसी का इस्तेमाल उनके जरिए किया गया। एक सीमेंट और 3 लोहे की दीवार काटना, एक रात में करोड़ों के माल पर हाथ साफ करना थोड़ा मुश्किल है। पकड़े जाने का डर है, इसलिए चोरों ने पूरी प्लानिंग की। लेकिन पुलिस को शक है कि बिना किसी के मिली भगत के प्लान को सटीक अंजाम देना पॉसिबल नहीं है। चोरों ने शोरूम में एंट्री से पहले इलेक्ट्रॉनिक पैनल तोड़ा, पावर सप्लाई को बंद किया, सीसीटीवी और अलार्म का कनेक्शन काटा, स्ट्रांग रूम की एक सीमेंट की दीवार हथौड़े से तोड़ी और 3 लोहे की दीवार गैस कटर से काटी, और स्ट्रांग रूम में घुसकर गहने उठा ले गए। जहाँ तक अगर सीसीटीवी कैमरों की हम बात करते हैं, तो अगर कोई बड़ी जो बिल्डिंग है आसपास की, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होता तो शायद उससे बेहतर तरीके से नजर आता, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सामने भी आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं घरों के अंदर है, वो बाहर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ इतनी ऊंचाई तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों की जो तफ्तीश है वो यहाँ पर की जा रही है। आखिर इतनी बड़ी वारदात को इतनी आसानी से अंजाम देकर वो लोग चले गए जो चोर थे, और उनको ये अंदाज़ा था, जाहिर सी बात है, जो हम बता रहे हैं आपको कि अब तकरीबन 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है इस दुकान में, इस शॉप में। जिस भी शख्स ने काम किया और जितने भी लोगों ने नौकरी की, चाहे वो 1 दिन के लिए की हो या 1 साल के लिए की हो, उन तमाम से भी पूछताछ इस मामले में की जाएगी, और कई टीमें बनाई गई है जो इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। चोरी के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय था, इसलिए चोरों ने आराम से प्लान को अंजाम दिया। स्ट्रांग रूम के 32 लॉकर में गहने रखे थे, गैस कटर से 32 लॉकर काटे, लॉकर के गहनों के साथ ही काउंटर पर रखे गहने भी साथ ले गए। इतनी बड़ी चोरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि किसने शोरूम के सीसीटीवी बंद किए? चोरी में कर्मचारी ही तो शामिल नहीं है। शोरूम की रेकी कब से चल रही थी? स्ट्रांग रूम और लॉकर की जानकारी कैसे मिली? तो कोई ना कोई प्लानिंग तो हमारे को लगता है रही होगी। अब कौन लोग हैं, अंदर के हैं बाहर के हैं, ये तो नहीं बता पाएंगे। भोगल बड़ा सेफ समझा जाता था इस पूरे मामले में, कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई। 75 साल से ये शॉप भी है आप लोगों की यहाँ पर, तब भी तमाम चीज़ों को यहाँ क्या किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर? जो हमारी ये वाली एस्टेब्लिशमेंट है ये आप समझिए इंडिपेंडेंस से भी पहले की है, और आज तक कभी भी लाइफ के अंदर यहाँ पर इस टाइप की कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ है। ये जाहिर सी बात है, शॉकिंग है हम लोगों के लिए, सरप्राइजिंग है। चोरी होने के बाद लोगों का कहना है कि इतने गहने दुकान में कौन रखता है, लेकिन मालिक को भी इसकी चिंता थी, इसलिए लॉकर और स्ट्रांग रूम बनवा रखा था।
और ह्यूज क्वांटिटी में गहने रखने और बनवाने के पीछे वजह थी। त्योहारों का सीजन आने वाला है, जिसकी वजह से गहने तैयार किए थे। दीपावली और धनतेरस पर गहनों की भारी बिक्री होती है। शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो सोने, चांदी, हीरे जमकर खरीदे जाएंगे। साथ ही इतने सारे इवेंट्स एक साथ आने से गहने भी महंगे हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। शक है कि बिना खाका तैयार किए इतनी बड़ी चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता। चोरों की पहचान को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि एक सीसीटीवी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ चोर जाते देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मामले में अब तक फॉरेंसिक विभाग ने शोरूम के आसपास के बिल्डिंग्स की जांच की है। आसपास की 5 छतों से सैंपल इकट्ठा किया। साथ ही उन घरों में रहने वालों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। साथ ही इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के भोगल में हुई ज्वेलर्स की दुकान से करीब 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी के मामले को देखा जाए तो अब लगातार चूंकि जो जांच है वो चल रही है और अंदर की भी अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अभी भी लगातार जो चीज़ें यहाँ से गायब हुई यानी कि चोरी हुई, उन तमाम चीज़ों की जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 25 करोड़ का जो सामान है वो बताया जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस की बात की जाए या दूसरी जो जांच करने वाली जो टीमें हैं, चाहे क्राइम ब्रांच की बात करें, वो तमाम भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन तहकीकात की जाए और पता लगाया जाए कि दरअसल किस तरह से इन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सामने आप देखेंगे वो सीढ़ियां जो नजर आ रही है, वहीं से चोर उतर कर आए थे। ऊपर का हिस्सा भी हमने आपको लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। और इन तमाम जगहों पर आप तमाम जो लॉकर्स यहाँ पर है, सामने की अगर बात करते हैं लॉकर्स की, उन तमाम चीज़ों में भी आपको दिखाई देगा कि वहाँ से बाकायदा बहुत मजबूत जो लॉकर है उनको तोड़ा गया। उसको ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि काटा गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो चोर थे पूरी योजना बनाकर यहाँ पर आए थे और रेकी की गई थी, क्योंकि 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में पूरा काम नहीं होने वाला, बल्कि लंबे वक्त से एक योजना बनाई गई चोरों के जरिए। उसके बाद इसको यहाँ देखिए कि किस तरह से ये बिजली का जो कनेक्शन है, पूरी जो लाइट है अंदर वो यहाँ से आती है, इसको खोलकर बाकायदा और काटा गया बिजली के कनेक्शन को यहाँ से, ताकि लाइट अंदर चली जाए, अंधेरा हो जाए। और अंधेरा हुआ उसके बाद वो यहाँ अंदर गए और फिर तमाम जो भी अंदर की ज्वेलरी है उसको लूटा। हालांकि अभी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, कोई सुराग उस तरह से पुलिस को अब तक नहीं मिल पाया है। जिस तरह से करोड़ों की चोरी हुई है उससे व्यापारियों में खौफ है, क्योंकि जिस तरह से पॉश इलाकों के पास जब ये हाल है तो बाकी जगहों की सिक्योरिटी का आलम क्या होगा। जाहिर है चोरी के पीछे परफेक्ट प्लानिंग है, लेकिन अब मामले की जांच जारी है। पुलिस चोरों के साथ साथ साजिश करने और योजना बनाने वालों को भी तलाश रही है। ये शातिर कब हत्थे चढ़ेंगे, हर किसी को इसी का इंतजार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।